महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित और देश के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार है, लेकिन अब यहां बदलाव की हवा चल रही है। जिले के कटेझरी गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार सरकारी बस सेवा शुरू हुई है। सरकार के इस कदम से गांव वाले काफी खुश हैं। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझरी गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गांव कटेझरी में आजादी के बाद 26 अप्रैल 2025 को पहली बार स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पहुंची। ये सेवा आसपास के लगभग 30 गांवों को जोड़ती है, जिनमें चांदगांव, धनौरा, पेंड्री, मरूम गांव, धरेखेड़ा और खुद कटेझरी शामिल है। ये बस दिन में 2 बार गढ़चिरौली से कटेझरी के लिए चलती है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस जिले को लंबे समय तक नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। धनौरा तहसील का ये आदिवासी बहुल गांव, जहां कभी सरकारी वाहन जाने से भी डरते थे, अब बस की आवाज से गुलजार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले सेवा नहीं थी आने जाने के लिए, अभी चालू हुई तो बहुत खुश है हम लोग। हमारे गांव में बस भेजने का तय किया उन्होंने, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे या हम कोई किसान महिलाएं, हम बाहर जाने के लिए हमको बहुत बोले तो तकलीफ हो रही थी। गांव के नागरिक बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि दशकों से जिस बस सेवा का सपना उन्होंने देखा वो अब साकार हुआ। पहले बच्चों को स्कूल जाने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया। कटेझरी थाना प्रभारी ने बताया कि पहले ये इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब सुरक्षा बलों और शासन की संयुक्त कोशिशों से हालात में बड़ा बदलाव आया। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है कटेझरी में, वहाँ से डिमांड हुई थी कि हमें एक बस चाहिए कटेझरी के लिए, तो उनकी सेवा के लिए और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, उनकी डिमांड पर हमने सर्वे किया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से ये बस शुरू हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार वहाँ उस गांव में बस जा रही है। छोटा सा गांव है, 500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। कभी नक्शे पर लाल जोन के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका अब विकास की कहानी का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की उम्मीद, संघर्ष और जीत की प्रतीक बन गई है। पहल न केवल परिवहन सुविधा का विस्तारीकरण है, बल्कि ये संकेत भी है कि ये इलाका अब नक्सलवाद की छाया से बाहर आ चुका है। एक समय था जब इलाका नक्शे पर सिर्फ लाल जोन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बदलाव, विकास की और विश्वास की है, जो अब यहाँ की हवा में खुल चुकी है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र।